वेलकम बैक दोस्तों। आज आ गए हम फिर राजनगर प्रखंड के रामपट्टी पंचायत के मुखिया श्रीमान अरुण कुमार चौधरी के पास आए हैं। सबसे पहले मुखिया जी को इंट्रोडक्शन लेंगे मुखिया जी से, और आप लोगों को अपनी शब्दों में मुखिया जी अपना परिचय देंगे। मेरा नाम हुआ अरुण कुमार चौधरी। मेरा नाम हुआ अरुण कुमार चौधरी। ग्राम पंचायत रामपट्टी के मैं निर्वाचित मुखिया हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जैसे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरह से दिए, तो आप लोग धैर्य बढ़ा के रखिए। उसी तरह से आप ही लोग का टॉपिक और उसी तरह का टॉपिक है, सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मुखिया जी सबसे पहले आपको जीतने के लिए बधाई। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने पंचायत में इतने दिनों से मुखिया पद पे रहे हैं, संलग्न रहे हैं पंचायत में, पूरी समय पंचायत में ही बिताते हैं। क्योंकि एक मुखिया होने के नाते, ग्राम प्रधान होने के नाते सारे पंचायत को देख रेख करना आपकी जिम्मेदारी है। आप ही पंचायत की मालिक है। तो कहने का मतलब यह है मुखिया जी कि आपको वोट दिया, जनता ने वोट दिया कि विकास के नाम पे वोट दिया कि हम जो वोट दे रहे हैं अरुण कुमार चौधरी जी को मुखिया बना रहे हैं मुखिया पद के लिए, इसमें हमारा विकास होगा, हमारे पंचायत का कार्य करेंगे। तो आप अपने कार्य पे कितने खरे उतरे हैं, कितने खड़े हैं, क्या सब किए हैं, थोड़ा हम बारी बारी से टॉपिक करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल मेरा मुखिया जी ये है, जनता लोगों का ये सवाल है कि आपने अपने पंचायत में तकरीबन कितने सड़कें बनवाए। ये 4 साल का सिर्फ हम पूछेंगे, इससे पहले वाला नहीं, बाद वाला नहीं, कुछ नहीं। 4 साल में तकरीबन 4 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है अभी। 4 साल में तकरीबन आपने कितने सड़कें बनवाए? 4 साल में मेरे पंचायत में हम लोगों को जो पैसा मिला उसमें आपको नल जल योजना करना था और गली नली करना था। 7 पीसीसी सड़क बनवाए, 7 वार्ड में, हर वार्ड में एक पीसीसी सड़क बनवाए और नल जल के योजना काम चल रहा है। सरकार की तरफ से हुआ है। पहले नल जल का काम पूरा होना चाहिए, उसके बाद सब गली नली का काम होना चाहिए। इसलिए 7 सड़क ही मात्र बनवा पाई इस बार। वैसे रामपट्टी के जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ। 2001 से अभी तक 2016 तक, 16 नहीं 21 तक कंटिन्यू हमको निर्वाचित, चाहे पैक्स अध्यक्ष के रूप में हो, पंचायत समिति के सदस्य के रूप में हो, ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में हो, अनवरत जिताते विश्वास व्यक्त करते हुए आई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने जैसे बताया कि तकरीबन हमने इस बार ज्यादा तो नहीं, बहुत सारे फंड आए थे, जो आए थे जल नल, ये फलना चिल्ला दिस दैट जो भी है, लेकिन उसमें हम कम ही बनवाए, 7 सड़कें बनवाए। लेकिन कहीं जाए पंचायत में तो सड़क की कमी नहीं है, ऐसे कहीं भी कीचड़ थाल नहीं मिलेंगे। भाई मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन वो भी सड़क बना ही नहीं, सिर्फ गली बना हुआ, सिर्फ मुखिया गली ही बचा हुआ है। मुख्य सड़क पूरे पंचायत का सब बना हुआ है। मुखिया जी का कहना है कि मुख्य सड़क जो है वो पूरे बन चुके हैं। ये गली वाला जो रोड है, सड़कें वाला जो एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, वो सड़कें बाकी है। तो ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद मुखिया जी, आपने इसमें भी अच्छा काम किया है। तो अब मुखिया जी हम ये जानेंगे कि सबसे अच्छा और अहमियत ये होता है कि लोग, ये तो सही है, लेकिन हेल्थ केयर में हेल्थ सब चाहता है, स्वच्छ सब चाहता है कि हम स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहेंगे तब हम, एक कहावत है इम्पावरिंग इंडिया पावरिंग द वर्ल्ड, यानी हम पावर में रहेंगे तो हमारा समाज पावर बनेगा। अगर समाज पावर में बढ़ गया तो हमारे देश को पावर बनाएंगे। अगर हमारा देश पावरफुल बन गया तो पूरे वर्ल्ड में पावरफुल बन जाएगा। इस पे आप कितने खरे उतरे हैं कि आपने अपने पंचायत में तकरीबन कितने शौचालय है ना, शौचालय हुआ, आवास हुआ, इस क्षेत्र में आपने कितने काम किए, कितने आवास तकरीबन दिलाए? मेरे पंचायत में जो सरकार से जो टारगेट मिलता है, उस टारगेट उतना आवास मिला, उतना आवास बना है। शौचालय की रही बात तो लगभग आपको तकरीबन 90% 95% आदमी के पास में शौचालय उपलब्ध है। जो कुछ 5% बच गया है वो भी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जी अच्छी बात है, लेकिन मुखिया जी ये नहीं बताया, आपके पास तो जरूर एक डेटा होगा कि कितने आवास दिलवाए तकरीबन। शौचालय में तो 90% 92% होता है, आपके पास डेटा होगा? नहीं, डाटा तो है, लेकिन आवास मुखिया जी नहीं दिलवाते हैं। भारत सरकार पे, बिहार सरकार को आती है, बिहार सरकार से जिला प्रशासन को आती है, जिला प्रशासन से फिर प्रखंड
फिर हम पंचायत को आवंटन होता है, जितना पंचायत से आवंटन मिला सबका सब आवास 90% आवास बन चुका है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवास में भी 90% काम हो गए हैं, 90% जितने भी आवंटन आए थे सारे पूरे हो गए। अब मुखिया जी हम अगला सवाल जानना चाहेंगे कि बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान, ये सबसे अहमियत चीज है और हमारे बिहार के लिए खास करके, अगर जवान तो सुरक्षित है ही हमारे नरेंद्र मोदी की वजह से कि कौन कौन से विमान सब लाए, है ना, बहुत अच्छा किया, जवान को तो अच्छी मजबूती दे दी, लेकिन किसान को आज तक कोई नेता मजबूत नहीं बना पाए। और यूं ही हम बिहार वाले हैं और बिहार के वासी तो किसान से ही, ये किसान पे ही निर्भर है। यहाँ न कोई फैक्ट्री है न कुछ कारखाने चल रहे हैं। तो आपने अपने किसान को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आपके पास केंद्र सरकार का जो भी, आपके पास तो फंड आए नहीं, लेकिन जो ही केंद्र सरकार का फंड चल रहे थे उसमें आपने किसान को कितना हेल्प किए, कितना मदद किए, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, आप किसान के बारे में क्या कहेंगे सर? हमारे यहाँ पर 90% आदमी किसान जो है वे जागरूक हैं, क्योंकि कृषि कार्यालय मेरी ही पंचायत में अवस्थित है, वहाँ से लोगों को किसान सलाहकार अच्छा सा काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर अच्छा सा काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। वे सब लोगों से संपर्क करके सबको प्रधानमंत्री से हो, फसल सहायता योजना हो, जो भी काम किसान का हो वो करते हैं। आज मेरे यहाँ सब्जी का खेती सबसे अच्छा होता है, बहुत ही उन्नत किस्म का खेती होता है और यहाँ पर एक मार्केटिंग भी होता है, एक हटिया लगता है, बिजली है, मार्केट लगता है। मार्केट पर में लोग सब्जी सुबह से लेकर शाम तक सब्जी का विपणन करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी ने बताया कि यहाँ के किसान, हमारे पंचायत के किसान बहुत जागरूक किसान है। कोई भी अगर फंड आते हैं तो ऑन द स्पॉट जाकर के पूरा अपना फंड लेते हैं, वहां तुरंत पहुंचते हैं, चाहे ऑनलाइन सुविधा हो या जो भी हो, जिस तरह की व्यवस्था हो। और यहाँ के किसान, खास बात सबसे यह है कि यहाँ के किसान सब्जियां उपजाते हैं, बहुत सारे सब्जियां उपजाते हैं और यहाँ बहुत बड़ा बाजार भी लगता है, सब्जी मंडी का बाजार लगता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी जागरूक है अपने किसान के लिए। अगला सवाल है मेरा मुखिया जी से, आप कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे, बस एक सवाल और पूछेंगे कि आपके पंचायत में, जैसे कि आपने सुना होगा मुख्यमंत्री का सपना था हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, तो आपने अपने पंचायत में अभी तक तकरीबन कितने नल जल बनवा चुके हैं? मेरे यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्ड में 12 वार्ड में नल जल का काम चल रहा है, 7 वार्ड में कंप्लीट होने वाला है, जिसका वार्ड संख्या 1, 5, 2, 3, 7, 9, 10, 6, 12 इतने वार्ड एकदम फुल कंप्लीट हो चुका है। कहीं कहीं टावर बनना रह गया है, कुछ वार्ड रह गए हैं जहाँ पर माने काम प्रक्रिया में चल रहा है। जी अच्छी बात है, आपने बताया कि जल नल का काम भी अच्छी तरह से कार्य चल रहा है और 1-2 वार्ड में जैसे हो गया है, 1 कंप्लीट हो गया है, 6-7 2 कंप्लीट हो गया है, 6 कंप्लीट होने वाला, 5 जो है सो 2-4 दिन में कंप्लीट होने वाला है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जल नल में भी अच्छा काम किया आपने। अब आखिरी मेरा सवाल है मुखिया जी आपसे, मेरा मानना है और सबका मानना ही है कि करप्शन है ना, करप्शन आप भी सुने होंगे कि घूसखोरी बहुत है, ये करप्शन की वजह से हमारा बिहार बहुत पीछे है और सबसे बड़ी समस्या करप्शन से पंचायत से लेकर के मंत्रालय तक है, केंद्र सरकार तक, वहां तक करप्शन घुसपैठी चल रहा है। तो इस करप्शन को आप अपने पंचायत में किस तरह से रखे हुए हैं? लोगों का कहना है, मानना है कि मुखिया जी आवास में 20,000 रुपए लेता है, शौचालय में 2,000 रुपए लेता है, दूसरे पंचायतों में ऐसे चीज चल रहे हैं, लोगों का कहना है, कहीं से हवा बहुत चल रहा है, आप भी सुने होंगे, लेकिन आप अपने पंचायत में किस तरह से रखे हुए हैं? आपको इस करप्शन को किस तरह से देख रहे हैं? सही में ऐसा चल रहा है? लोग कहते हैं जो आवास में 20,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन आवास में पैसा मुखिया जी का कोई रोल ही नहीं है। सिर्फ इंदिरा आवास सहायक, उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का इंदिरा आवास सुपरवाइजर और प्रखंड विकास पदाधिकारी, 3 ही आदमी का काम है। 3 आदमी मिलकर के लोगों को आवास उपलब्ध कराते हैं। कोई गलत जो दोषारोपण मुखिया जी पर करता है तो मैं 20,000 देता हूँ, कोई 5,000 देता है, कोई 10,000 देता है, सरासर गलत है। मुखिया जी का इंदिरा आवास में कहीं से कोई रोल ही नहीं है। बस हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जैसे आपने बताया करप्शन की तो कोई कहीं गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आवास आते हैं तो वहाँ डायरेक्टली लाभुकों को खाते में पैसा जाते हैं
ऑनलाइन के माध्यम से पैसा जाता है डीबीटी एग्रीकल्चर के द्वारा। और जो भी मगर अगर ऐसे है थर्ड पर्सन के पास कुछ भी ऐसे व्यक्ति पहुंचते हैं पैसा देते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास लोग बोलते नहीं है। मुखिया जी का कहना है कि अगर करप्शन है तो वो थर्ड पार्टी ही करवाते, लेकिन हमारे होते हुए ऐसा करप्शन नहीं आएगा, न आने देंगे। ये हम वादा करते हैं कि करप्शन कहीं नहीं है। और लोगों से यही कहना है मुखिया जी का कि कहीं अगर करप्शन है, अगर कोई लेता है और कोई देता है, तो तुरंत मुखिया जी को आकर के इन्फॉर्मेशन दे, सूचना दे कि मुखिया जी ऐसी बात है। आप क्या कहेंगे जनता से इसके बारे में? एकदम जनता निर्भीक होकर के आवास ले, घर बनावे, यही मेरा कहना है। और जिनका क्रम आएगा, जैसे लिस्ट आया हुआ है आता है, उस हिसाब से लोगों को आवास का आवंटन किया जाता है। जी बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद मुखिया जी। आपने बहुत अच्छे तरह से अपना सारे क्वेश्चन का जवाब दिए। जी अब हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, अब कुछ नहीं, एक है। अभी आपको पता ही होगा कि कोविड-19 है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, आप भी काम में बिजी है। तो कोविड-19 जैसे कोरोना महामारी होता है, कोरोना महामारी है, अभी महामारी बहुत तरह से विस्तार रूप धर लिया है। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे योजना आए थे, सैनिटाइज छिड़काव, मास्क वितरण, साबुन वितरण। तो आपने अपने पंचायत में किस तरह से इसको वितरण किए कि नहीं, या नहीं आए थे आपके पास? 11,000 मास्क का मैंने वितरण किया, 5,500 साबुन का वितरण किया, और परिवार में 2 साबुन देना था, 4 मास्क देना था। मास्क का वितरण किया, साबुन का किया, सैनिटाइजर का पूरे पंचायत में छिड़काव करवाया। मेरे पंचायत में आज के तारीख तक एक भी आपको कोरोना का पेशेंट नहीं मिला है। सबसे खुशी की बात यही है, मेरा पंचायत कोरोना मुक्त पंचायत है। और बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपने बताया कि 11,000 मास्क वितरण किए, जो भी है, साबुन किए, सैनिटाइज किए। इसका कारण यही है कि मुखिया जी ने सही तरह से काम किए। इसका यही फल मिलता है कि इनके पंचायत में आज एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी इसके लिए। अब अगली चुनाव होने वाला है, अगला चुनाव भी होगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे अपने जनता से? और कोरोना महामारी है, इसमें आप अपने जनता को कुछ संदेश देंगे? ऐसा जनता मुझे वोट दे, फिर चुनाव जितावे, बस यही जनता से कहना है। कोरोना के महामारी से 2 गज की दूरी बना करके रखे, मास्क लगावे, मास्क नहीं अवेलेबल है तो कम से कम गमछा मुंह में बांध करके चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, यही मेरा आग्रह है, निवेदन है, बस यही करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप लोग देखते रहिए मधुबनी गुड न्यूज। मिलेंगे अगले पंचायत, अगले प्रखंड में। जी धन्यवाद, नमस्कार।